हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों की लगातार कमेंट थे, साथ ही साथ आप लोग स्ट्रेटजी को भी लेकर के लगातार प्रश्न पूछ रहे थे कि सर इसके लिए स्ट्रेटजी आप बताएं कि किस प्रकार से तैयार करें कि जिससे 160 प्लस स्कोर किया जा सके। तो आज मैं उन सारे पहलुओं पर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको एक एक चीज बताऊंगा कि सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, साथ ही साथ किस सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट है उन पर करना चाहिए। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। साथ ही साथ एक टाइम शेड्यूल के साथ आप अपनी तैयारी करें। जो आपके अंतिम 60 दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हुए हैं? 60 से 62 दिन शेष हैं एग्जाम डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन 60 से 62 दिन में आप क्या पढ़ें? सिर्फ वो वही पढ़ें जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से फायदा देगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं एक एक चीज बहुत ही आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है भाई। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप हिंदी सब्जेक्ट में यहां पर लिख लेता हूं सारे। फिर है आपका रीजनिंग, क्या है? रीजनिंग। दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ। ठीक है भाई। फिर है आपका इंग्लिश। इन सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से सुनना भाई कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं। फिर है आपका मैनेजमेंट, क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है भाई। इसके बाद आपका जीएस। फिर है आपका जीके। ठीक है। तो और आपका फिर एक सब्जेक्ट और शेष रह जाता है जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर। आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। ठीक है भाई। ये आपके 8 सब्जेक्ट इस एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ आप प्रत्येक पोर्शन को देखेंगे तो कम से कम 25 क्वेश्चंस आपके एक सब्जेक्ट से पूछे जाने हैं। तो इनकी क्या बेहतरीन रणनीति हो, किस प्रकार से तैयारी करें जिससे कि एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। साथ साथ देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वहां से भी इसका आपको फायदा मिलेगा। वो मैं आपको सारी चीजें सब्जेक्ट बाय डिटेल्ड में आप आगे चर्चा करूंगा। तो बस इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक सुनना है। ये आपके सभी 25-25 मार्क के हैं। कितने? 25-25 मार्क्स के हैं। साथ ही साथ 25 क्वेश्चन आएंगे ऑलरेडी कंप्लीट। ठीक है भाई। तो यहां तक ये बात आपने अच्छे से सुनी। अब आप मुझे बताइए हिंदी। यहां पर मैं आपको कुछ और समझाने का प्रयास करूंगा जिससे थोड़ा और ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। हिंदी आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 25 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं हिंदी में आपसे सीधे शब्दों में कहूं 20 प्लस तो लाना ही लाना है। अगर 22 तक आप पहुंच रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सिलेक्शन अगर फाइनल लेना है तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। 20 से 22 क्वेश्चंस आपको हिंदी में सही करने पड़ेंगे क्योंकि यहीं पर आप अपने नंबर खींच सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार से आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर भी आप 20 से 22 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांस हैं काफी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो इसको मैं आपको बताऊंगा भी, बुक लिस्ट भी आपके लिए सजेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं। मैथ्स, मैथ्स में भी आप 20 से 22 क्वेश्चन सही करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके 1-2 प्लस भी हो सकते हैं। जैसे रीजनिंग है 23 से 24 नंबर आप सही कर सकते हैं। मैथ्स है 23 से 24 नंबर तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके समझाऊंगा। इंग्लिश, इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे तो इंग्लिश में मैं आपसे कहूंगा 18 से 20 सही करें कम से कम। जीएस, जीएस में मैं आपसे कहूंगा 17 से 20 क्वेश्चन सही करें। जीके, जीके और मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का यहां पर थोड़ा आप चेंज कर लेना। पहले यहां पर क्या था? मैनेजमेंट था। तो इस मैनेजमेंट के लिए आप
देखिए सीधा सीधा आप समझने का प्रयास करना, मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है, तो 20 से 22 क्वेश्चन इसमें आप ला सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, ऐसा फिर सभी के साथ हो रहा होगा, आपके साथ ही अकेला नहीं हो रहा है। तो आप जब भी कोई टेस्ट सीरीज लगाएं तो उसमें जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे एक आप एनालिसिस करें, साथ ही साथ उन मार्क्स को आप फाइनल मार्क्स मानकर ना चलें और ना ही आप डिमोटिवेट हो, बस आपको निरंतर लगे रहना है। चलिए आगे देखते हैं जीएस। तो जीएस में आप 17 से 18 क्वेश्चंस, जीके इसमें भी आप 17 से 18 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना। कंप्यूटर, कंप्यूटर में मैं आपसे कहूंगा 15 से 17 क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर जो मैंने यहां पर क्वेश्चंस आपको बताए हैं, अगर आप इन प्रश्नों के हिसाब से भी अगर आप सही कर आते हैं तो कितना इसका स्कोर आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको कितना स्कोप और करने की जरूरत रहेगी तो वो भी समझना बहुत ही जरूरी है। 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 8 16 और 8 24 और 7 31, 3 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13 और 3 16, 161 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। यहां पर देखिए आपका इसमें प्लस होगा, मैंने काफी कम करके क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। अगर आपके यहां पर क्वेश्चंस थोड़ा 2-4 और भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चन अगर आपने मैथ और रीजनिंग या हिंदी में मिलाकर बढ़ा लिए तो ये आपके 161 से 165 होने में समय नहीं लगेगा भाई। 161 से 165 क्वेश्चंस होने में आपको समय नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखें उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब इस लो लेवल से देख लेते हैं कि इसका क्या बन रहा है। आप यहां से पाएंगे 0 8 और 7 15 और 5 20 और 7 27, 4 और 2 6, 2 8 9, 2 11 12 13 14। देखिए आपका सीधा सीधा यहां पर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इधर आप क्या है सीधा सीधा 150 से भी स्कोर है वो आपका नीचे आ चुका है। किससे? 150 से। तो यहां पर आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। 8 7 15 और 5 20 7 27, 4 2 6 2 8 9 2 11 12 13 14। क्लियर है? तो यहां से आपने क्या पाया, अगर आप इसके अकॉर्डिंग स्कोर कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए पटवारी बन ही नहीं पाओगे। फिर क्या होगा, आप पटवारी नहीं बन सकते। हो सकता है किसी भाई या बहन को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि इसलिए सत्य है क्योंकि आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। सेफ जोन आपका कब होगा? 165 प्लस स्कोर होना चाहिए, 160 प्लस स्कोर होना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट आपकी समस्या है लगातार, तो मैनेजमेंट सिर्फ आपके लिए ही नया सब्जेक्ट नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है। तो इस पर आप फोकस करें, जितना पढ़े एमसीक्यूज ज्यादा लगाएं। एमसीक्यूज लगाने से थोड़ा फायदा होता है। थ्योरी के रूप में आप कोई भी ले सकते हैं बुक, जैसे मार्केट में अरिहंत अच्छी बुक है, इसके अलावा भी काफी बुक्स हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको सॉल्व पेपर लेना है प्रीवियस ईयर के, तो पुणेकर या महावीर, इनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ मैनेजमेंट पर फोकस करेंगी, मैनेजमेंट थोड़ा आपका और अच्छा हो जाएगा। अगर कंप्यूटर के लिए मैं बुक की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आप अरिहंत पर फोकस करना, थ्योरी के लिए बेस्ट बुक है अपने आप में। बाकी एमसीक्यूज आप कहीं से भी लगा सकते हैं, आप कोई भी बुक मिले आप जहां से एमसीक्यूज लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप हिंदी के लिए, हिंदी थोड़ा आप अच्छे से पढ़े भाई, क्योंकि हिंदी के लिए तो मैं लूसेंट तो आपको मैं नहीं करूंगा प्रेफर। लूसेंट अगर हिंदी पढ़ना है तो लूसेंट में से आप क्या पढ़ सकते हैं, अलंकार और रस। बाकी जो पीछे का चैप्टर है उनको छोड़ करके, जैसे संक्षेपण पल्लवन वगैरह है, इनको छोड़ करके आगे के जो पोर्शन है संधि समास पर्यायवाची विलोम, इनको आप आसानी से लूसेंट से ही कवर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लूसेंट आपके लिए सफिशियंट नहीं है। लूसेंट अगर अकेली है तो आप कोई दूसरी बुक लें, अरिहंत की ले लें, या फिर चंचल जैन की आती है
महावीर पब्लिकेशन की, चाहे तो आप उससे भी बाय कर सकते हैं। बेस्ट बुक है अपने आप में। तो इन बुकों के लिए मैं थोड़ा इधर टारगेट करूंगा। हिंदी के लिए आप चंचल जैन ले सकते हैं भाई, ठीक है, कौन सी, चंचल जैन। रीजनिंग के लिए सिर्फ आप अरिहंत पढ़ें, कोई दूसरी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। पटवारी अगर आपको बनना है तो मैथ्स के लिए सिर्फ आप एस.डी. यादव पढ़ें, एस.डी. यादव। आर.एस. अग्रवाल भी आप नहीं पढ़ें तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। शायद ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इंग्लिश देखिए, आप कहीं से भी कोर्स आपने खरीद रखा होगा, जहां तक मुझे पता है। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ एमसीक्यूज लगाने हैं, तो एमसीक्यूज के लिए इसके सॉल्व पेपर खरीदे व्यापम के, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको अभी बताया अरिहंत ले सकते हैं। सॉल्व पेपर में आप महावीर या पुणेकर ले सकते हैं, महावीर या पुणेकर, ठीक है, सॉल्व पेपर के लिए सॉल्व्ड, तो ये आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर जीएस के लिए आप क्या पढ़ें, तो जीएस के लिए आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, सिर्फ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बेस पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ज्यादा सही है, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए मैं आपको थ्योरी की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। समझ पा रहे होंगे शायद ये बात आप अच्छे से। जितना हो सके आप एमसीक्यूज लगाएं। ये जो बाकी सब्जेक्ट ना, इनके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज लगाएं। कंप्यूटर एमसीक्यूज, इन सभी के आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाएं। चाहे आप व्यापम के सॉल्व पेपर मिल जाएं तो आप उनसे लगाएं, या फिर कोई अन्य परीक्षाओं के सॉल्व पेपर हैं तो आप वहां से भी लगा सकते हैं। जैसे आपका सीपीसीटी हुआ, तो सीपीसीटी में भी काफी क्वेश्चंस हाई लेवल के दिए रहते हैं, तो वहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे, इन कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे, एक टाइम शेड्यूल के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ एक अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए मैं यहां पर थोड़ा और आपको डिटेल्ड में समझा देता हूं। टाइम शेड्यूल बनाए भाई, टाइम टेबल सेट करें अपना, ठीक है, कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सबसे पहला सवाल आपका यही है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ें, क्यों भाई, पहला सवाल आपका ये है। दूसरा सवाल आपका ये है, क्यों भाई, दूसरा सवाल आपका ये है, कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ें, तो मैं आपको बता चुका हूं क्रम वाइज, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ें, तो आपको मैं क्रम वाइज बता चुका हूं कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ें। तो इन चीजों पर थोड़ा आप अच्छे से फोकस करेंगे। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्यों भाई, कैसे कंप्लीट करें, तो ये आपके मन में जो डाउट्स हैं लगातार हैं। साथ ही साथ 160 प्लस स्कोर कैसे करें, ये जो प्रश्न है ना आपके, स्कोर कैसे करें, तो ये लगातार आपको परेशान करते हैं, क्यों भाई। तो इनके लिए मैंने आपको यहां पर सजेस्ट किया है, आप एक इस प्रकार से टाइम शेड्यूल के लिए एक तालिका बनाएंगे, ऐसे करके 7 दिन बाकायदा ऐसे करके। तो डेली आप उल्टा गिनती, जैसे आपके पास टोटल दिन 60 बच रहे हैं, तो ये 59 हो जाएगा, ये 58, ये 57, और यहां से आप पाएंगे ये कितना हो जाएगा, 56, 55, 54, 53, क्यों भाई। तो आप जैसे ही मान के चलिए आज आपका 60 दिन शेष था, तो आज आप शाम को इस पर क्रॉस मार देंगे। जैसे ही आपका कल का दिन 59वां आएगा, कल इस पर क्रॉस मार देंगे, परसों इस पर क्रॉस मार देंगे, फिर इस पर। इसी प्रकार से आप हर रोज अपने कैलेंडर में से एक दिन को डिलीट करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि अब मेरे पास टोटल कितना समय बच रहा है। यह होती है टॉपर की स्ट्रेटजी। किसकी स्ट्रेटजी होती है, टॉपर की। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप बेहतर करेंगे, पहले से आप बेहतर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, पहले से बेहतर बनेंगे। तो इसी प्रकार से आप पूरे 60 दिन कंप्लीट करें, ठीक है। साथ ही साथ और अच्छे से सुने कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप इनको अच्छे से पढ़ें।
बुक लिस्ट भी मैंने बता दी। और ज्यादा अगर डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक लिस्ट का मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें समझा रखा है कि इसमें इस बुक को पढ़ने का क्या फायदा है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि कौन से पब्लिकेशन की कौन सी बुक बेस्ट है और कौन सी में क्या कमी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है भाई, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन शेष रह जाता है तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं बीच बीच में लाइव आता रहता हूं, लाइव क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। सुबह एमपीजीके के एमसीक्यूज होते हैं 10 बजे, साथ ही साथ शाम को 7:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है। तो भाई वहां से भी आप थोड़ा अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप खुश रहें, मस्त रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिखना ना भूलें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।